दोस्तों, मैं राजस्थान कैंपस की तरफ से सौरभ कुमार आपके लिए लेके आया हूँ भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय और उनकी जो है स्थापना कब हुई इसके बारे में आपको नॉलेज देने वाला हूँ। तो दोस्तों, देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को, राजस्थान कैंपस को, और प्रत्येक एग्जाम में मेरे जो वीडियो है जो डाल रहा हूँ उसमें से कम एक ना एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, देखते रहिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रमुख संगठन कौन कौन से हैं और उनके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, और उनकी स्थापना कब हुई, उनके मुख्यालय कहाँ पे हैं, तो इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय। तो पहला प्रमुख संगठन है, आपको देखता हूँ मैं, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। पहला जो संगठन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। और जो इसकी स्थापना हुई है दोस्तों वो 1965 में हुई है। कब हुई है दोस्तों? 1965 में इसकी स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एक कार्यक्रम था जिसकी स्थापना 1965 में हुई और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है, यूएसए में। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क स्थित है। दूसरा जो है दोस्तों वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है दोस्तों वो जेनेवा शहर में है। कहाँ पे दोस्तों? जेनेवा शहर में, जेनेवा में है। और जो इसकी स्थापना हुई जेनेवा में, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई दोस्तों। कहाँ कब हुई? 1948 में। तीसरे नंबर पे देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो संगठन है उनके बारे में, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। कौन सा है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो भी जेनेवा शहर में ही स्थित है। जो भी विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? जेनेवा में है। कहाँ पे दोस्तों? जेनेवा में। और जो इसकी स्थापना हुई दोस्तों वो 1919 में हुई थी। तो हुई थी दोस्तों 1919 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हो गई। वो जेनेवा शहर में इसका क्या है? मुख्यालय स्थित है। फिर आता है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन जो है उसकी जो मुख्यालय है, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है दोस्तों, यानी कि वो भी कहाँ पे है? जेनेवा शहर में। जेनेवा शहर में स्थित है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। और कब इसकी स्थापना हुई? 1995 में इसकी क्या हो गई? स्थापना हो गई विश्व व्यापार संगठन की। अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को बोलते हैं ILO, ILO। और विश्व व्यापार संगठन को बोलते हैं WTO। क्या बोलते हैं? WTO। और दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन को यानी कि WHO, WHO क्या बोलते हैं? WHO। अगला दोस्तों जो संगठन है वो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। के बारे में बताऊंगा आपको। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसको बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को बोलते हैं IMF। क्या बोलते हैं? IMF। और जो IMF का जो मुख्यालय है
IMF का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है, मुख्यालय है। और जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF है उसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1944 में हुई थी। 1944 में इसकी स्थापना हो गई। फिर आता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की जो IFC बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, IFC। IFC का जो मुख्यालय है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में ही है। कहाँ पे दोस्तों, वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि इसको बोलते हैं IFC, इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है और जो इसकी स्थापना हुई वो 1956 में हुई दोस्तों। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन है जो यूनेस्को बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यूनेस्को, यूनेस्को बोलते हैं। और यूनेस्को की जो मुख्यालय है, यूनेस्को का क्या है, मुख्यालय दोस्तों पेरिस में है। मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में है और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को बोलते हैं इसको शॉर्ट में, और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। इसकी स्थापना 1945 में की है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं हम, तो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं तो G4, अरे मतलब ज्यादातर क्वेश्चन आता रहता है, NTPC ले लो, रेलवे ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, इंडिया जीके जिसमें आती है उससे संबंधित ये क्वेश्चन अवश्य पूछ ही लिया जाता है कि G4 में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो G4 में दोस्त मैं आपको बताऊंगा, आज आपको ऐसे याद करा दूंगा G4 में कौन कौन से देश जो है वो शामिल हैं। तो मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, भारत में बाज जमकर जप करते हैं। क्या करते हैं, जमकर जप करते हैं। तो G4 में, 4 से मतलब क्या है, G4 में मतलब G4 में 4 देश शामिल हैं। कितने, 4 देश शामिल हैं। G4 में 4 देश शामिल हैं। पहला देखिए भारत, बाज से ब्राजील, जम से बन गया जर्मनी और जब से बन गया जापान। तो ये दोस्तों G4 में 4 देश शामिल है, भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान। चारों देश G4 में शामिल है दोस्तों। अगर हम बात करें आगे क्वेश्चन की, तो मोदी डॉक्ट्रिन, जो मोदी डॉक्ट्रिन में जो देश शामिल हैं, जो मोदी डॉक्ट्रिन में जो देश शामिल हैं वो हैं भारत प्लस कौन सा दोस्तों, भारत प्लस संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों, ये USA।
तो मोदी डॉक्ट्रिन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मोदी डॉक्ट्रिन किन किन के मध्य है? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के मध्य है मोदी डॉक्ट्रिन। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी दोस्तों किसके शासनकाल में, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी? तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री थे उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी। तो दोस्तों देखिए, लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, उनके शासनकाल में आई थी। अगर हम बात करें दोस्तों दास प्रथा गैर कानूनी कब घोषित हुई? दास प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया दोस्तों? तो वो होता है 1833 का चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत। 1833 का चार्टर अधिनियम में क्या हुई? दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया दोस्तों। अगर हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो दोस्तों है उत्तरदायी व द्वैध शासन। उत्तरदायी व द्वैध शासन जो लागू हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों ये 1919 में क्या हो गया? लागू हो गया। उत्तरदायी व द्वैध शासन 1919 में लागू हुआ। उत्तरदायी व द्वैध शासन लागू हो गया 1919 में और समाप्त हुआ दोस्तों, ये समाप्त हो गया दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो देखिए दोस्तों, एक बार और मैं आपको रिवीजन करा देता हूं हल्का सा, जो कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन एक ना एक आपको इसी वीडियो से देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है और उसकी स्थापना हुई 1965 में हुई। उसके बाद आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का जो मुख्यालय है वो दोस्तों जेनेवा शहर में है और इसकी स्थापना 1948 में हुई है दोस्तों। उसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की जो स्थापना हुई वो भी जेनेवा शहर में हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा में 1919 में इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन यानी कि जो WTO बोलते हैं इसको, और WTO की जो मुख्यालय है वो भी जेनेवा शहर में है और इसकी जो स्थापना हुई है वो 1995 में हुई है दोस्तों। उसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है दोस्तों। उसकी स्थापना 1944 में हुई है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि IFC का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में ही है दोस्तों। इसकी स्थापना 1956 में कर दी गई। फिर उसके बाद आता है दोस्तों यूनेस्को क्या बोलते हैं? यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसको बोलते हैं यूनेस्को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है दोस्तों। इसकी स्थापना 1945 में हो जाती है। फिर आपके बाद मैंने बताया इसके बाद में G4 में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो दोस्तों G4 में देश शामिल हैं, मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ जिससे कि आप कभी भूल नहीं सकते। तो भारत में बाज जमकर क्या करते हैं? जप करते हैं दोस्तों। भारत में बाज जमकर जप करते हैं। उसमें देखिए भारत से बन गया भारत, बाज से बन गया ब्राजील, जम से बन गया जर्मनी और जब से बन गया जापान। तो दोस्तों तो 4 देश शामिल हैं। G4 का मतलब क्या है? 4 देश शामिल हैं इसमें। तो भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान चारों देश शामिल हैं G4 में। अब देखते हैं, देखिए दोस्तों मोदी डॉक्ट्रिन है। मोदी डॉक्ट्रिन
किन किन देशों के मध्य में है, तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के मध्य में मोदी डॉक्ट्रिन है। और लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में किसके शासन काल में आई, किस प्रधानमंत्री के शासन काल में आई लुक ईस्ट पॉलिसी, तो वो आती है डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव जी के काल में, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के काल में आती है। दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम के तहत किया गया दोस्तों, तो वो है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत क्या किया गया, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। फिर उसके बाद आती है दोस्तों उत्तरदायित्व शासन है वो लागू कब हुआ, उत्तरदायित्व शासन लागू कब हुआ, तो वो हुआ दोस्तों 1919 में। और ये समाप्त कब हुआ और किस समय हुआ, किस वजह से हुआ, तो भारत शासन अधिनियम की वजह से 1933 में इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो देखिए दोस्तों मेरे चैनल को देखते रहिए। राजस्थान कैंपस चैनल पे आपको ऐसी वीडियो उपलब्ध कराऊंगा जिससे कि ये आपको प्रत्येक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन मेरी प्रत्येक वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। आपको कुछ अंकों का रिलीफ मिलेगा मेरी वीडियो देखने से। तो आप देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों।